मृत्यु चुंबन। यह सब देख कुंडनी के संकेत को पाकर सोमप्रभ ने पुकार कर कहा, सब कोई सुने, यह मगध सुंदरी है जिसे असुर नहीं भोग सकते। जो कोई इसका चुंबन आलिंगन करेगा वही तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो। असुरों में अब सोचने विचारने की सामर्थ्य नहीं रहा था। चुंबन करो, चुंबन करो, सब चिल्लाने लगे। शंभर ने हाथ का मध्यपात्र फेंककर हकलाते हुए कहा, सब कोई इस मानुषी का चुंबन करो। सोम ने क्रुद्ध होकर कुंडनी की ओर देखा। फिर उसका अभिप्राय जान सोम ने कहा, जो कोई चुंबन करेगा वही मृत्यु को प्राप्त होगा। महान शंभर इसको भूल न जाए। शंभर सब जानता है। उसने बहुत देव, दैत्य, गंधर्व और मानुषियों का हरण किया है। कहीं भी तो ऐसा नहीं हुआ। दे सो ऐसी तरुणियां दे रे मानुष, यदि मेरी मैत्री चाहता है। शंभर ने मद से लाल आंखों से सोम को घूर कर कहा। कुंडनी नृत्य कर रही थी। जब बहुत से असुर तरुण हंसते हुए उसका चुंबन करने के लिए आगे बढ़े तो कुंडनी ने एक छोटी सी थैली वस्त्र से निकालकर उसमें से महानाग को निकाला और कंठ में पहन लिया। यह देख सभी तरुण असुर भयभीत होकर पीछे हट गए। कुंडनी ने उस नाग का फन पकड़कर अपने नेत्रों से मिला नृत्य जारी रखा। कभी वह शंभर के पास जाकर ऐसा भाव दिखाती मानो चुंबन दान की प्रार्थना कर रही हो। कभी सोम के निकट जा अपना अभिप्राय समझाती। कभी असुरों के निकट जा लीला विलास से उन्हें उन्मत्त करती। शंभर ने कहा, वह उस सर्प से क्या कर रही है रे मनुष्य? सोम ने कुंडनी से संकेत पाकर कहा, मैंने कहा था ना, ये मागधी नाग पत्नी है। अब सर्वप्रथम नाग चुंबन करेगा। पीछे जिसे मृत्यु की कामना हो वह चुंबन करे। तो नाग चुंबन होने दे। तो महान शंभर इस मानुषी के नागपति के नाम पर एक एक पात्र मद पीने की आज्ञा दे। शंभर ने उच्च स्वर से सबको आज्ञा दी। फिर असुरों ने मद के बड़े बड़े पात्र मुंह से लगा लिए। इसी समय कुंडनी ने नाग से दंश लिया। उस दंश को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। कुंडनी ने नाग को थैली में रखकर अपने वस्त्रों में छिपा लिया। उसके मस्तक पर स्वेद बिंदु झलक आए और वह विष के वेग से लहराने लगी। उस समय उसके नृत्य ने अलौकिक छटा प्रदर्शित की। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसके नेत्र और अधोरष्ठ मानो मद नियंत्रण सा देने लगे। शंभर ने असंयत होकर चिल्लाकर कहा, चुंबन करो इस मागधी मनुष्य का। सोम ने चिल्लाकर कहा, जो कोई चुंबन करेगा उसकी मृत्यु होगी। महान शंभर इसके जिम्मेदार हैं। चुंबन करो, चुंबन करो, शंभर ने पुकार कर कहा। उसमें अब सोचने विचारने की कुछ शक्ति ना थी। एक तरुण ने हठात कुंडनी को अपने आलिंगन में कसकर अधरों पर चुंबन लिया। वह तुरंत बिजली के मारे हुए प्राणी की तरह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर गया। सोम यह चमत्कार देख भय से पीला पड़ गया। कुंडनी ने उधर भूप्रात नहीं किया। उसने दूसरे तरुण की ओर मुस्कुराकर देखा। उसने भी आगे बढ़कर कुंडनी को कसकर बाहुपेश में बांधकर चुंबन लिया और उसकी भी यही दशा हुई। अब तो उन्मत्त की भांति असुरगण कुंडनी का चुंबन ले लेकर और निष्प्राण होकर भूमि पर गिरने लगे थे। एक अलौकिक अतार्किक मोह के वशीभूत होकर असुर एक के बाद एक होती मृत्यु की परवाह न करके उस असाधारण उन्मादी के आलिंगन पाश में आकर उसका अधर चूम चूम कर ढेर होने लगे। शंभर बार बार मद पी रहा था। असुरों के इस प्रकार आश्चर्यजनक रीति से मरने पर उसको विश्वास नहीं होता था। प्रत्येक असुर के चंबन के बाद निष्प्राण होकर गिरने पर कुंडनी ऐसे मोहक हास्य से शंभर की ओर देखती कि मैं समझ ही नहीं पाया कि वास्तव में उसके तरुण मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं।
या विमोहित मूर्छित हो रहे हैं। सोमप्रभ बराबर मध्य के पात्र शंभर के कंठ में उतार रहा था। अब कुंडनी ने एक एक तरुण के निकट जाकर चुम्बन निवेदन करना प्रारंभ किया। कुछ असुर भयभीत हो गए थे, पर उस मोहिनी मूर्ति के चुम्बन निवेदन को स्वीकार करने का सामर्थ्य मूर्ख मध्य विमोहित असुरों में ना थी। वे चुम्बन ले लेकर प्राण गंवाते गए। देखते देखते मृतक असुरों गणों के ढेर लगे गए। कुंडनी अब वृद्ध मंत्रियों की ओर झुकी, परंतु वे भयभीत होकर झिझक कर पीछे हट गए। कुंडनी ने हठात उनके आलिंगन पाश में बंधकर उन्हें अब होठों से अपना चुंबन अंकित कर दिया और वे निष्प्राण होकर जहां के तहां ढेर हो गए। सोम ने घबराकर उसके निकट आकर कहा, तो कुंडनी, तुम विषकन्या हो? कुंडनी ने नृत्य करके कहा, सावधान रहो, संकट काल निकट है, देखो उसके तेवर। शंभर अब सावधान हुआ और क्रुद्ध नेत्रों से कुंडनी को ताकने लगा। कुंडनी ने यह देखकर मुस्कुराकर बंकिम कटाक्षपात कर एक परिपूर्ण मध्यपात्र उसके होठों से लगा दिया, परंतु उसने कुंडनी को एक और धकेल महापात्र फेंक दिया। उसने फिर गुर्राकर कहा, क्या तूने मेरे तरुणों का हनन किया? सोम ने शंभर की बात उसे समझा दी। कुंडनी ने संकेत से कहा कि वह शंभर के पार्श्व में ही रहे और उसने सिंहासन के बगल से जो बर्छे और शूल लगाए हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनसे काम ले, पर इसमें वह जल्दी ना करे, संयम और धैर्य से अंतिम क्षण तक कुंडनी का कौशल देखे। सोम ने शंभर को क्रुद्ध होकर देखकर कहा, महाशक्तिशाली शंभर ने से कह दिया गया था कि तरुणी नागपत्नी है और मागधी मानुषी असुरों के भोग की नहीं। असुर अपने ही दोष से मरे हैं और महाशंभर ने उसे चुम्बने की आज्ञा दी थी, परंतु यह मानुषी अति भीषण है, कहकर उसने सिंहासन से खड़े होने की चेष्टा की, फिर वह लड़खड़ाकर गिर गया। सोम ने कहा, मागध मनुष्य इससे भी अधिक भीषण है, यदि उन्हें शत्रु बना दिया जाए, क्या महान शंभर को मागध बिंबसार की मित्रता स्वीकार है? शंभर ने बड़बड़ाते हुए कहा, मागध मनुष्य अति भीषण होती है। उसने कुंडनी की ओर प्यासी चितवन से देखा। कुंडनी ने मद का एक बड़ा पात्र लाकर उसके होठों पर लगा दिया। शंभर ने उसे पीकर होठ चाटता हुआ सिंहासन से उठने लगा। इसी बीच में बचे हुए असुर तरुण कुंडनी से भयभीत होकर भागने लगे। बहुत ही विवश मदमस्त पड़े रहे। मृत असुरों के ढेर जहां तहां पड़े थे। उनके कज्जल समान निश्चल शरीर उस अग्नि के प्रकाश में भयानक दिख रहे थे। शंभर के मन में भय समा गया। वह कुंडनी की ओर वैसी ही प्यासी चितवन से देखने लगा। हठात कुंडनी ने आकर एक मृद भांड उसके होठों से लगा दिया। उसे भी गटागट पी शंभर ने कुंडनी को अपने हृदय से लगा उन्मत्त भाव से हकलाकर कहा, दे मृत्यु चुम्बन मानुषी, तेरे स्वर्ण अधरों को एक बार चूमकर मरने में भी सुख है। पर कुंडनी ने यत्न से अपने को शंभर के बाहुपास से निकालकर फुर्ती से एक ललीला विलास किया और दूसरा मदपात्र उसके होठों से लगाया। फिर उसने सोम से संकेत किया। मद पीकर शंभर शिलाखंड पर बदहवास पड़ गया। वह कुंडनी को बरबस खींचकर अस्त व्यवस्थ आसुरी भाषा में कहने लगा, दे मानुषी एक चुंबन दे और मगध बिंबसार के लिए मेरी मैत्री ले, दे चुंबन दे। कुंडनी ने गूढ़ मार्मिक दृष्टि से सोम की ओर देखा। वह सोच रही थी कि असुर को मारा जाए या नहीं, परंतु सोम ने लपककर कुंडनी को असुर शंभर के बाहुपास से खींचकर दूर किया और हाफते हाफते कहा, नहीं नहीं, असुर को मारा नहीं जाएगा, बहुत हुआ। फिर उसने शंभर के पास लाकर मुंह से कहा, महान शंभर चिरंजीवी रहे, यह बागद बिंबसार का मित्र है, उसे चुंबन मृत्यु नहीं लेना चाहिए। शंभर ने कुछ होठ हिलाए, आंख खोलने की चेष्टा की, परंतु वह तुरंत ही काष्ठ के कुंदे की भांति निश्चेत होकर गिर गया। उस समय बहुत कम असुर वहां थे जो भयभीत होकर भाग रहे थे। कुंडनी को और ले जाकर सोम ने कहा, उसे छोड़ दे कुंडनी। कुंडनी ने अपनी विष ज्वाला में लह रहा थी। उसने कहा, मूर्खता मत करो सोम, मरे हुए हैं असुर, ऐसा नहीं हो सकता। उसने इधर उधर देखा। इसी समय अंधकार से वह तरुण असुर नेत्रों में भय भरे बाहर आया, जिससे सर्वप्रथम परिचय हुआ था और जिसके प्राण सोम ने बचाए थे। उसने पृथ्वी पर प्रणिपात कर कर कहा, भागो, वह शक्ति उठा लो, मैं चंपा का मार्ग जानता हूँ। सोम ने शक्ति हाथ में ले ली।
और कुंडनी ने वेणी को विषाक्त कटार निकालकर हाथ में ले ली। उसने कहा, इसकी एक खरोच ही काफी है, इससे मृत पुरुष को उसके घाव को छूने ही से औरों की मृत्यु हो जाएगी। यह हलाहल से बुझी है। तीनों लपक कर एक और अंधकार में अदृश्य हो गए। जो असुर दूसरी ओर शोर कर रहे थे वे शायद उन्मुत और हतज्ञान हो रहे थे। सोम ने देखा, नगर द्वार पर 4 असुर तरण असुर पहरा दे रहे हैं। कुंडनी ने हंसकर उनसे कहा, अरे मूर्खों, तुमने मेरा चुम्बन नहीं लिया। एक को उसने आलिंगन पाश में बांध चुम्बन दिया, अधर छूते ही वह मृत होकर गिर गया। दूसरे ने हुंकृति कर कुंडनी पर आक्रमण किया, उसकी पीठ में सोम ने शक्ति पार कर दी। शेष 2 ने में से एक कुंडनी की कटार का स्पर्श पाकर और दूसरे ने सोम की शक्ति खाकर प्राण त्यागे। सोम ने अपने अश्व पर सवार हो तारों की छाह में उस असुरपुरी को त्यागा। असुर तरुण भी उनके साथ ही भाग गया। भाग 31 चंपा में। मगध सेनापति चंड भद्रिका ने पटमंडप में प्रवेश कर कर कहा, मित्रों, अब वैशाखी में केवल 5 ही दिन बाकी रह गए हैं। उन्हीं 5 दिनों में मागधी सेना का और चंपा के प्राचीन राज्य के भाग्य का निपटारा होना है। यदि हम बैसाखी के दिन चंपा के दुर्ग में प्रवेश कर पाते हैं तो मगध साम्राज्य का विस्तार सुदूरपूर्ण से संपूर्ण द्वीप समूह पर हो जाएगा। परंतु यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, निश्चय मागधी सेना का यही क्षय होगा कि हम में से एक भी चंपा महारण्य को पार कर जीवित मगध नहीं लौट सकेगा। मंडप में बहुत से सेना नायक, उपनायक और आदि सेनापति भद्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। सेनापति के ये वाक्य सुनकर एक ने कहा, परंतु भंते सेनापति, हम बहुत ही विपन्न अवस्था में हैं। आर्य वर्षकार ने हमें सहायता नहीं भेजी है। मगध की इस पराजय का दायित्व हम पर नहीं, आर्य वर्षकार पर है। नहीं भंते, ऐसा नहीं है। जय पराजय का उत्तरदायित्व तो हम पर ही है। हमें अपने बलबूते पर जो करना है करना चाहिए। हमने 3 मास से दुर्ग को घेर रखा है। यह कोई साधारण बात नहीं है मंत्री सेनापति। चाहे जो भी हो, परंतु यदि बैसाखी के दिन हम दुर्ग में प्रवेश ना हो सके तो साम्राज्य की एक ऐसी क्षति होगी जिसका प्रतिकार शताब्दियों तक ना हो सकेगा। यो कहना चाहिए कि सुदूर पूर्व की सारी आशाएं सदा के लिए लुप्त हो जाएंगी। वृज, क्या रसद की कुछ आशा है? खेद है कि नहीं। तब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, कर चुके। फिर भी बनते सेनापति, हमें कुछ समय निकालना चाहिए। संभव है राजगृह से सहायता मिल जाए, परंतु हमारे सभी सैनिक घायल हैं। हम एक भी अश्वयुद्ध में काम का नहीं। हम भूख, प्यास और घावों से जर्जरित हैं। यदि हम युद्ध जारी रखते हैं तो इसका अर्थ आत्मघात करना होगा। क्या इससे अच्छा यह नहीं होगा कि हम चंपा नरेश महाराज दधिवाहन की शर्तें स्वीकार कर लें? मैं समझता हूँ निश्चित पराजय की उपेक्षा यह अच्छा है। किसी ने उच्च स्वर से कहा, क्या यह आर्य भद्रिक की वाणी में सुन रहा हूँ, जिनके शौर्य और यशोगाथा परशुपुरी के शासनुशासन गाते नहीं आगाते? भद्रिक ने सर उठकर कहा, कौन है यह आयुष्मान? एक कोने से सोमप्रभ उठकर सेनापति के सम्मुख आया। वह साधारण किसान के वस्त्र पहने था। सेनापति ने उस सिर से पैर तक घूरकर कहा, कौन हो तुम आयुष्मान, ऐसे कठिन समय में ऐसे तेजस्वी वचन कहने वाले? बनते सेनापति, मेरा नाम सोमप्रभ है। मैं राजगृह से सहायता लेकर आया हूँ। यह आर्य वर्षकार का पत्र है। युवक के वचन सुनकर सभी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। सेनापति ने पत्र लेकर मुहर तोड़ी और शीघ्रता से उसे पढ़ा। फिर कुछ चिंतित होकर कहा, परंतु सहायता कहाँ है सौम्य? आर्य वर्षकार का आदेश है कि वैशाखी के दिन चंपा में प्रवेश करना होगा। वह प्रच्छन्न है भंते सेनापति, परंतु हमारे कार्यक्रम, क्या मैं निवेदन करूं आर्य? अवश्य आर्य वर्षकार ने तुम्हें विषय में मुझे कुछ आदेश दिए हैं, तब ठीक है। वैशाखी के दिन सूर्योदय होने पर चंपावासी जो दृश्य देखेंगे वह चंपा दुर्ग पर फहराता हुआ मागधी झंडा होगा। परंतु यह असाध्य साधन है आयुष्मान, यह कैसे होगा? यह मुझ पर छोड़ दीजिए बनता सेनापति। सेनापति ने अब अचानक कुछ स्मरण करके कहा, परंतु शिविर में कैसे चले आए सौम्य? किसी भांति आज का संकेत शब्द जान गया था बनते।
यह तो साधारण बात नहीं है आयुष्मान। भंते, सोमप्रभ साधारण तरुण नहीं है। सो तो देखूंगा, पर तुम करना क्या चाहते हो? अभी हमारे पास 4 दिन है, इस बीच में बहुत काम हो जाएगा। पर 4 दिन हम खाएंगे क्या? आज रात की रसद मिल जाएगी, परंतु प्रतिरोध कैसे पूरा होगा? हमारे पास तो युद्ध के योग्य 100 सशस्त्र योद्धा आज रात को आपके पास पहुंच जाएंगे। केवल 100? आपको करना ही क्या है बनते? केवल प्रतिरोध ही ना। परंतु शत्रु के बाण जो हमें भेदे डालते हैं, हमारे पास रक्षा का कोई साधन नहीं है। यह तो बहुत सरल है बनते। उधर बहुत सी टूटी नौकाएं पड़ी हैं, उनमें रेत भरकर आड़ में मजे से प्रतिरोध किया जा सकता है। मैं सिंधु नाद के युद्ध में गांधारों का यह कौशल देखा है। क्या तुम गांधार हो वत्स? नहीं, मागध। पर मैंने तक्षशिला में आचार्य पद बाहुलश्व से शिक्षा पाई है। अरे आयुष्मान, तुम वैश्व बाहुलाश्व के अंतई वासी हो। साधु साधु, तुम्हारी युक्ति बहुत अच्छी है। बस कुछ नावों को आज रात के अंधेरे में यहाँ खींच लाया जाए, उनमें रेत भर दी जाए, यह हो जाएगा। परंतु तुम्हारे 100 सैनिक रात के तीसरे पहर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तब तक मैं एक नगर का चक्कर लगाकर उसका मानचित्र तैयार करता हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए आयुष्मान? कुछ नहीं बनते, परंतु अब मैं चला। सोमप्रभ सेनापति का अभिनंदन करके चल दिया। मागध योद्धाओं की सूखी आशा लता पल्लवित हो उठी। घायल योद्धा भी वीर दर्प से हुंकार भरने लगे। भाग 32। शत्रुपुरी में मित्र। सोम बहुत से गली कूचों का चक्कर लगाते विथी और राजपथ को पार करते तंग गली में एक छोटे से मकान पर पहुंचे। वहां उन्होंने द्वार पर आघात किया। अधेड़ वय के एक बलिष्ठ पुरुष ने द्वार खोला। सोम भीतर गए। वह पुरुष भी द्वार बंद करके भीतर गया। भीतर आंगन पर एक भारी भट्ठी जल रही थी। वहां बहुत से शस्त्र बन रहे थे। अनेक कारीगर अपने अपने काम में जुटे थे। जिसने द्वार खोला था वह कोई 40 वर्ष की आयु का पुरुष था। उसका शरीर बलिष्ठ और दृढ़ पेशियों वाला था। चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछें थी। उसने कहा, कहो मित्र, सेनापति का क्या विचार है? वे सब निराशा में डूबे हुए थे, पर अब उत्साहित हैं। किंतु मित्र अश्वजीत, अब सब कुछ तुम्हारी ही सहायता पर निर्भर है। कहो, क्या करना होगा? बहुत सीधी सी बात है। दक्षिण बुर्ज पर वैशाखी के 3 दिन 3 पहर रात गए मेरे भाई का पहरा है। अच्छा, फिर? अब वह अपना काम है कि आप चुने हुए भट्टों को लेकर ठीक उस समय बुर्ज पर चढ़ जाएं। ठीक है, परंतु तुम कितने आदमी चाहते हो? 20 से अधिक नहीं। परंतु मित्र, दक्षिण बुर्ज नदी के मुहाने पर है और चट्टान अत्यंत ढालू है। उधर से बुर्ज पर चढ़ना मृत्यु से खेलना होगा। हम मृत्यु से तो खेल ही रहे हैं मित्र। यही ठीक रहा। हम ठीक समय पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद की योजना नहीं बन जाएगी? हाँ ठीक है, बन जाएगी। और कुछ? अजी, बहुत कुछ मित्र। हमारे पास यथेष्ट शस्त्र तैयार हैं। मैं मागधी नागरिकों को बहुत से शस्त्र बांट दिए हैं। वैशाखी के प्रातः जो ही दुर्ग द्वार पर आक्रमण होगा, नगर में विद्रोह हो जाएगा। अच्छी बात है, परंतु मुझे अभी आवश्यकता है। किस चीज की? 100 सशस्त्र सैनिकों की, जिनके पास 5 दिन के लिए भोजन भी हो। वो मिल जाएंगे। थोड़ी रसद और सेनापति भूखे मर रहे हैं। रसद और सैनिक आज रात को पहुंच जाएंगे। परंतु किस प्रकार मित्र? उसी दक्षिण ब्रुज के नीचे से। उधर पहरा नहीं है और एक अचमछुआ मेरा मित्र है। मेरे आदमी शिविर में 3 पहर रात गए तक पहुंच जाएंगे। कोई कानो कान न जान पाएगा। वहां मित्र, यह व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। परंतु तुम्हारे पास मछुआ मित्र की मुझे भी आवश्यकता होगी। कब? उस बैसाखी की रात को। ओह, समझ गया। सैनिकों को पहुंचाकर वह डोंगी सहित वहीं कहीं कछार में 4 दिन छिपा रहेगा। फिर समय पर आप उससे काम ले सकते हैं। धन्यवाद मित्र। अब मैं आर्य को यह सुसंवाद दे दूं और मेरा अभिवादन भी मित्र। सोमप्रभ ने लोहार का आलिंगन किया और वहां से चल दिया।